ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, 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 ओम कलिं कृष्णाय नमो, ओम कले कृष्णाय नमो, ओम कलिं कृष्णाय नमो, ओम कले कृष्णाय नमो, ओम कलिं कृष्णाय नमो, ओम कले कृष्णाय नमो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोल सद्गुरुदेव महाराज की जय। परम पूजनीय महात्मा ज्ञानगिरी जी महाराज की जय। बोल शंकर भगवान की जय, बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोल गीता माता की जय। बोल गंगा जमुना सरस्वती माता की जय। सच्चियां जोता वाली माता वाली सदा की जय। गुरु रूप साथ संगत जी, आज गुरु कृपा द्वारा 17वें अध्याय का पाठ त्रिविध श्रद्धा युग। 3 प्रकार की श्रद्धा वो भक्ति के साथ कैसे है। योग में न भक्ति 28 श्लोक, बड़े प्यार से उसका श्रवण करें। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम, करो कल्याण सीताराम। बोल शंकर भगवान की जय। आइए बड़े प्यार से प्रीति के साथ इस कथा को मनन करें। अर्जुनवाच। अर्जुन श्री कृष्ण भगवान जी से प्रश्न करता है, हे भगवान कृपा निधान, पुरुष अपनी बुद्धिमता से शास्त्र विधि को समझ नहीं सकते, यानी कि अपनी अल्प बुद्धि से शास्त्र विधि को हम नहीं समझ पाते, क्योंकि हमारा ध्यान अवस्था, हम जो पैदा हुए उस माया, उस प्रकृति के अंदर रहकर, इसलिए मन और बुद्धि द्वारा हम इस विवेक को समझ नहीं पाते, अपनी मन और बुद्धि, क्योंकि जकड़े हुए हैं। और जो तुम अविनाशी परमानंद को समुद्र ऐसा पहचान कर जो तुम्हारी शरण में है, आप अविनाशी हो, केवल इतना ही जानकर, जिसका नाश नहीं हुआ, अविनाशी परम पुरुष परमात्मा पुरुषोत्तम, आप सब जो आपके नाम है, समुद्र हो, ऐसा पहचान कर आपकी जो शरण आए हैं, तुम्हारे भक्त हुए हैं, तुम्हारा सिमरण भजन किया, 3 वर्षों ने शास्त्र की विधि को भेजा। बोल शंकर भगवान की, यानी कि शास्त्र की विधि को किन लोगों ने पहचाना, जो आपकी शरण आए, आपका भजन किया, आपने उनकी बुद्धि विवेक की, मन और बुद्धि में आप बैठकर, क्योंकि तुम्हारा भजन किया, मन और बुद्धि में बैठकर शास्त्र का पहचाना उस विधि को कि कैसे करना है, आपसे जुड़ना कैसे। हे भगवान, जिन प्राणियों ने तुम परमानंद विनाशी समुद्र को पहचाना नहीं,
नहीं। 3 पुरुषों ने शास्त्र को विधि नहीं पहचाना। आपकी पहचान ही नहीं जो कर पाए, वो शास्त्र विधि को नहीं जानते, क्योंकि आप शास्त्रों द्वारा जाने जाते हो। इसीलिए आपका संग करना, नाम शब्द भजन कीर्तन सत्संग करना, कथा सुनना, कथा पढ़ना, आपका ध्यान लगाना, ये शास्त्र विधि इसी से पहचानी जाती है। परम पवित्र पुरुषोत्तम जी, जिन मंद भाग्य मनुष्यों ने शास्त्र की विधि से जो तुम्हारा भजन किया, तो जो तुम्हारा भजन है उनको त्याग कर श्रद्धा से और देवता से और देवता की पूजा की। जैसे को पीरा दी लग गया, शास्त्र विधि नहीं जानते पर लग गए ने उन्होंने पीछे, वो इंटरनल तौर पर उन्होंने विधि की है कि काम काज ने वो पता नहीं है, यानी कि और देवता की पूजा। सो कमल नयन कृपा निधान जी, सो प्राणी राजसी है या तामसी, ये मेरे प्रति कहो। और शंकर भगवान की, यानी कि आपको छोड़कर किसी और देवता के पीछे लग गए, अब उनका विधि विधान वो नहीं जानते। उनकी राशि प्रवृत्ति है या तामसी श्रद्धा है, ये बताइए। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम, करो कल्याण सीताराम। अर्जुन की विनती मानकर श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं, भगवानों के अर्जुन, पूजा करने की 3 तरह की श्रद्धा है जो बिना यत्न किए ही मनुष्य में जाग जाती। अब बिना यत्न कीजिए, सिना 3 प्रकार की श्रद्धा, उनमें से कौन सी कैसे जागे, ये पिछले भाव साथ में आती है। उसी परिवार उसी प्रकार के लोगों में उसका जन्म हो जाता है, ये जाग जाती है अपने आप। वो शंकर भगवान की राशि सात्विक और तामसिक, मैं उनको भिन्न भिन्न करता हूं। हे अर्जुन, जिनकी सात्विक प्रकृति है, ये अपने आप जानती है अपने कर्मों के अनुसार। जैसे को भजन वाले करने वाले इंसान के घर में सात्विकी बच्चा पैदा हो जाए, वो उसी तरह मनोवृत्ति लग जाती है। वह एक ही भगवान को सर्वव्यापी जानकर सबके साथ श्रद्धा रखते, सबके सुहृद मित्र हुए भरते। वो शंकर भगवान की। और राजसी प्रकृति सुनो, यज्ञों में, राक्षस की पूजा में इनका मन लगे है, यानी कि तांत्रिक चीजों में मन लगे, उसका बुरा हो जाए, उसका अच्छा हो जाए, ये मेरी मुराद पूरी हो जाए, ऐसा करने से। और तामसी प्रकृति सुनो, प्रेत भूत गण इत्यादि जो तामसी जन हैं, इनमें उनका मन लगे है। छोटी मोटी बात में समझ लेना अपने आप को कि मुझे कोई भूत लगा हुआ है, मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया। छोटी छोटी बातों को ऐसे अपने ऊपर वहम में ले लेना, ये तामसी प्रवृत्ति है। इस प्रकार तपस्या करते हैं, सो असुर दैत्यों की तपस्या करते हैं, राक्षसों की तपस्या करना, दैत्यों जो शास्त्र में कहीं नहीं कही गई, वो तामसी मनोवृत्ति है। वो शंकर भगवान की। आज बारिश काफी तेज है, फिर भी आप लोग आए हैं, प्रभु ने आप पर कृपा की, इसीलिए आप पहुंच पाए हैं। ये भी प्रभु का इम्तिहान होता है कि इस वक्त कौन पहुंच पाता है समय पर भक्ति के लिए। वो बारिश देखता है या क्या देखता है, ये प्रकृति के नियम है। कुछ आप लोगों के हृदय स्वच्छ साफ है, ईश्वर ने आपको इतनी मुसीबत में भी, संकट में भी, रास्ते में विघ्न आने पर भी आपको निर्विघ्न किया। वो सतगुरुदेव महाराज की हुण भावे पहली करो, जितनी मर्जी पहली करो। आप लोग आ गए हैं उस भक्ति में।
सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम। तामसी प्रकृति में जिनका मन लगे, भूत प्रेत गण आदि में, वो इस प्रकार की तपस्या करते हैं। सो असुर दैत्यों की तपस्या है जो शास्त्रों में कहीं नहीं कही गई, जिसके देखने से डर आता है। ऐसे जो तापसी लोगों को दिखाने के लिए तप करते हैं और मन में फल की कामना करते हैं, तिस तप को करते शरीर को कष्ट भी होवे, तापसी तप है, श्रद्धा है। हे अर्जुन, जिनकी देह में भी आत्मा राम व्यापी वैसे मैं ही, सो मुझको दुख देते हैं। ऐसे जो अंधमत अज्ञानी तप करते हैं, तिनको तू दैत्य तपस्वी जान, राक्षसों जैसा तपस्वी जान, तांत्रिकों के जो चक्कर में फंसे हुए, ये तप दैत्यों का है। हे अर्जुन, अब आहार के भेद सुनो, खाने के भेद। आहार भी 3 प्रकार का है, यज्ञ भी 3 प्रकार के हैं, और दान भी 3 प्रकार के। इनके भेद भिन्न भिन्न सुनो, अलग अलग। पहले सात्विक आहार सुनो, जिसके खाने से आयु बढ़ती है, उम्र बढ़ती है। इसका मतलब सात्विक आहार खाने से तुम्हारे सांस में कोई तकलीफ नहीं, सांस की गिनती तेज नहीं होती। गिनती उम्र की सांसों की है कि इतने सांस दिए और एक भी सांस ऊपर नहीं होता। उम्र तो वर्षों की है ना। साधु लोग, सन्यासी लोग सांस रोककर, क्योंकि सात्विक भोजन उनका होता है, कोई फलाहारी है, कोई खीर आदि अन्न खाते हैं, सात्विक अन्न जो ब्रह्म को भोज लगता है। बोल शंकर भगवान की जय, सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम। सात्विक आहार जिसको खाने से आयु बढ़ती, यानी कि आयु घट बढ़ सकती है, उसकी युक्ति होनी चाहिए। सन्यासी लोग ऐसे नहीं उत्तरायण का इंतजार करते रहते, वो रोक लेते हैं अपने श्वासों को, बढ़ा लेते हैं अपनी आयु, क्योंकि श्वासों की उम्र है। जिसको पान करने से आयु, ऐसा भोजन देवताओं को मिलता है, जिसको पान करने से देवता अमर हो जाते हैं। मनुष्यों का आहार सुन, जिनके खाने से देह में बल पुरुषार्थ हो, आरोग्यता हो, और जिनके खाने से मन में प्रीति उपजे, और जो रस स्वाद से भरा हुआ घृत साथ स्निग्ध दाल चावल कोमल फुलके के साथ घृत से चुपड़े नरम, ये आहार सात्विक कला। घृत कहते हैं घी, देसी घी, उसके साथ चुपड़े हुए चावल दाल आदि, ये सात्विक भोजन। बाकी स्वादिष्ठान हैवी भोजन, जैसे आजकल तो चाइनीज फूड आ गए हैं, लोग खाते पिज्जा ले आओ, चीज चिली ले आओ, चिकन टिक्का ले आओ, ये तामसी भोजन। इससे शरीर में रोग उपजते हैं, उसमें सांस में प्रॉब्लम होती है। जो 4 सेकंड का एक श्वास होता है, एक प्राण जिसे कहते हैं, 4 सेकंड एक श्वास, और 6 चौका 24 सेकंड के 4 ऐसे श्वास बढ़ते, गिनती ऐसे आजू ऐसे साथ साथ उसकी होती, आम नॉर्मल होता। जो लोग प्राणायाम करते हैं उसको लंबा भी खींच लेते हैं, 30 सेकंड कर लेते हैं, 1 मिनट कर लेते हैं, कोई 3-3 मिनट तक किसी के श्वास रुकते हैं, 2-2 मिनट।
जो गायन का अभ्यास करते हैं उनकी इसीलिए लंबी उम्र होती है। वो जो शंकर जी है, रविशंकर वादन, उसकी 90 साल की उम्र, कितनी उम्र बढ़ती है। भीमसेन जोशी जी, पंडित जसराज जी अभी भी कितनी लंबी उम्र की, क्योंकि श्वासों की उम्र। श्वास कितने पूरे होते हैं, कब आप पूरे करते हैं, ये आप पर भी निर्भर है। बोल शंकर भगवान की। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोल शंकर भगवान की जय। रस स्वाद से भरा हुआ घृत साथ स्निग्ध दाल चावल कोमल फुलके घृत से चुपड़े नरम, ये आहार सात्विक है जो मनुष्य को प्यारा है। अब राशि आहार सुनो, मीठा खट्टा सलूना आदि तत्ता, जिनके खाने से मुख जले और रोग पैदा हो, ऐसे बुरे फल खाने से होते हैं। ये आहार राशि मनुष्यों को प्यारा है, इससे इच्छाएं जागती। अब तामसी आहार सुनो, जो आहार रात्रि का बासी पड़ा और स्वाद भी जिसका मिट गया। आप जानते हैं बासी खाना पड़ा हो उसका स्वाद समाप्त हो जाता है, रस उसमें चंद्रमा का जो रस है वो परिवर्तन हो जाता है, दुर्गंध आती है और किसी का जूठा हो, ये भोजन तामसी कहा। ये तामसी मनुष्य को प्यारा है। अब जूठे की मैं आपको प्रवृत्ति सुनाऊं, जो तो प्रभु का जूठा है वो खाना चाहिए। ईश्वर का भोग लगा हुआ जूठा कभी बासी नहीं। बाकी जूठा नहीं खानी चाहिए। पता नहीं किसी की कौन सी मनोवृत्ति है, क्योंकि ईश्वर की तो हमेशा सात्विक मनोवृत्ति है, प्रभु की गुरु की ये सात्विक मनोवृत्ति है। इसका जूठन अमृत होता है, प्रभु का जूठन। लेकिन तभी कहते हैं पहले प्रभु को भोग लगाओ तब खाओ, इसलिए कहा जाता है। बोल शंकर भगवान की जय। मैं तो श्रद्धा, आज श्रद्धा ही था इसलिए शायद बारिश आई है। देखो जिसकी श्रद्धा बनी क्या क्या ला रहे हैं। हाँ क्या बात है कि इतने लोग आएंगे, उनको श्रद्धा से अपने जन्मदिन पे कुछ ना कुछ खिलाना। आ ही गया था रात को जो आना था। ये है श्रद्धा ईश्वर के चरणों में। आप लोग जो आ गए हैं, इतने लोग आने, ये समझ लो कि आप जकड़े हुए हैं ईश्वर के साथ। उन्होंने आपको छाती से लगाया। मेरे मन के भाव से देखें तो ईश्वर ने आपको अपना बनाया, गले से लगाया हुआ। तभी इतने मुसीबत में, रास्तों में, इतनी बारिश में घर से निकलना ही मुश्किल है, लेकिन आप लोग पहुंच रहे हैं। क्या बात है। ये है श्रद्धा भाव, ये सात्विक श्रद्धा। बोल शंकर भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। कहता झूठा ब्याह भाषा जिसकी
दुर्गंध आती हो, स्वाद मिट गया हो, वो तामसी भोजन कहलाता है। ये तामसी मनुष्यों को प्यारा है, जो तामसी मनुष्य हैं। 3 प्रकार के यज्ञ सुन, पहले सात्विक यज्ञ सुनो। उस यज्ञ में फल पाने की कामना नहीं, जैसे शास्त्र में विधि लिखी है सो करनी चाहिए, और यज्ञ करता कहे मुझको यज्ञ करना चाहिए, सो इस प्रकार सावधान होकर यज्ञ करे, सो ये यज्ञ सात्विक है, जिसमें उसकी श्रद्धा फंसी हो कि ये सात्विक यज्ञ हो, मेरा उसमें स्वार्थ ना हो, वो सात्विक यज्ञ। जैसे आप लोग कीर्तन भजन सत्संग कर रहे हो, सिवाय इसमें सात्विकता के और कुछ है ही नहीं, ये सात्विक यज्ञ। अब राशि यज्ञ सुनो। जिसके करने से फल की वांछा करता हो या लोगों से भला कहलाने के निमित्त राशि यज्ञ, लोगों में मुझे भला आदमी कहा जाए, ये मन में मनोवृत्ति, वो राशि यज्ञ। लोग मुझे कहें कि मैंने देखो लंगर लगाया हुआ है, ये यज्ञ किया है, मैंने ऐसा आयोजन किया है, मैं कथा कर रहा हूँ, मैं पाठ कर रहा हूँ, ये राशि यज्ञ। इसमें मन फंसा हुआ हो, वो राशि यज्ञ। या लोगों से भला कहलाने निमित्त यज्ञ करता है। हे अर्जुन, ऐसे यज्ञ को तू राशि यज्ञ जान, और जिस यज्ञ में शास्त्र की विधि ही नहीं, वो तामसी यज्ञ है। मन भी पवित्र ना हो, नाता ना हो, कहले चल जा रहा है, चीजा भैया खुआने से वो आया, वो तामसी यज्ञ। वेद के मंत्र भी ना पढ़े जाए, चलो जो लोग मंत्र नहीं जानते वो ठीक है, पर जिस यज्ञ में वेद के ही ना मंत्र, उपलब्धि तो है, ब्राह्मण की उपलब्धि है, शास्त्रों में लिखे मंत्र हैं, उसकी उपलब्धि करके उसको पढ़ो। ये जो आप कर रहे हो ये विधि अनुसार है, शास्त्र अनुसार है, इसमें मंत्रों का आह्वान है, कथा का आह्वान है, शास्त्र का आह्वान है, और अपनी जीवन को पवित्र करके पुण्य कर रहे हो, और जो आप ला रहे हो खाने के लिए वो भोग लगता है ईश्वर को, उसके बाद अमृत पान करते हो, ये सात्विक यज्ञ। साधु ब्राह्मण को यज्ञ के पीछे दक्षिणा ना दे, यज्ञ करने के बाद किसी ब्राह्मण को या साधु को दक्षिणा ना दे। ऐसे यज्ञ करने में यज्ञ कर्ता को श्रद्धा भी ना हो, मजबूरी में यज्ञ करना, असुख्या सी की करिए, बड़ी मजबूरी सी, वो तामसी यज्ञ। अर्जुन, इस यज्ञ को तामसी जाने। और 3 प्रकार का तप सुनो, एक देह का, दूसरा मन का, तीसरा वचन का। ये 3 प्रकार के तप है। आगे जो कोई जान बोल शंकर भगवान की आगे जो बड़ी जगह आगे ईश्वर के चरण बहुत जगह बाहर बैठे होंगे, अंदर आ जाना। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। शंकर भगवान की जय। आज मोहब्बत रुक ना सकेगी, चाहे खुदा भी रोके। जिदा प्यार रब नाल है उनको रोक सकता है, केड़ा तूफान रोक सकता है? बोल शंकर भगवान की। प्रथम देह का तप सुनो। यहाँ कोई छोटा जीव हो किसको देखकर पैर धरना, ये देह का तप है। यार किसी का लॉस ना हो जाए, नुकसान ना हो जाए, कोई जीव तले ना हो, किसी जीव को खेद ना पहुंचाना, दुख ना पहुंचाना, ये देह का तप। देह का भी अपना तप है। किसी जीव को खेद ना पहुंचाना, ये चरणों का तप है। हाथों से स्थावर जंगम किसी जीव को दुखावे नहीं, ये हाथों का तप है। हाथों से किसी का नुकसान ना करे, मारे नहीं किसी, ये हाथों का तप है। हाथों से स्थावर जंगम किसी जीव को दुखावे नहीं, ये हाथों का तप है। इसमें एक चीज नोट करना, एक असुर आपके सामने आ जाए
ऐसा नहीं समझ लेना डबल भाव होता है हर चीज का। भगवान ने ऐसे भी कहा सच भी मैं हूं झूठ भी मैं हूं, कि जो कोई असुर किसी दुखिया को तंग कर रहा और आप क्षत्रिय बन के हाथों के तप से उस दुखी को बचा रहे हो, ये तप साधना के फर्क है, ये अंतर है। यानी कि आप अपने हाथों से किसी को दुख ना दो, ये तप कहा साधना, ये हाथों का तप। वो शंकर भगवान, क्योंकि हर चीज का निर्णय करना बहुत जरूरी है। देखो जल मृतिका साथ स्वच्छ रखे, अपनी देह को स्नान करके जल मृतिका से उसमें गंगा जल डाल के साफ रखे, पवित्र रखे, दातन करे, स्नान करे, बदबू ना आवे अपने आप से, आचमन करे, तिलक करे, शालिग्राम का पूजन करे, और जो बुद्धिमान आपसे अधिक हो परमेश्वर का रास्ता बताए उसकी पूजा करे। बोल शंकर भगवान, जो आपसे ज्यादा ज्ञान रखता हो, ये ना कहो कि ये क्या है, मैं तो इससे ऊपर हूं, ये अपने आप को समझता क्या है, उससे जैसी भावना, उसका सम्मान करे। बोल शंकर भगवान की। आचमन करे, उसकी पूजा करे, ब्रह्मचार्य व्रत रखे, ब्रह्मचार्य रखे। ब्रह्मचार्य क्या है सुनो हे अर्जुन, जो गृहस्थ हो तो पराई स्त्री की तरफ ना देखे, वो ब्रह्मचार्य। जो विरक्त वैरागी हो वो स्त्री का नाम ही ना लगे। जो अपने आप को सन्यासी कहलाता है, वैरागी है, स्त्रियां उसके पास ना जाए, वो स्त्रियों के पास ना जाए, मन कर चितवे भी नहीं, वो ब्रह्मचार्य कहलाता। मन में ध्यान ना आए, माता पिता की सेवा करें, क्योंकि माता पिता पता कौन है, ब्रह्मा, जो उत्पत्ति करते। माता धरती है, जिस पर आप सोचते हो, लेटते हो, गंदगी डालते हो, ये माता धरती है, उपज करती है। पृथ्वी है, इससे लिंक है ब्रह्मा जी का, ये माता पिता है। इनका मान सम्मान करना, जिनने उन्हें सृष्टि दिखाई है, वो कैसा भी हो, आप अपने मन में भाव उसका रखो। माता को गाली ना दो, पिता को गाली ना दो, ये भाव है। शरीर का तप करना उचित है, इस शरीर इस प्रकार। अब वचनों का तप सुनो। प्रथम तो सत्य बोलना। कैसा सत्य, ये देखो इसमें भी दो भाव है। कैसा सत्य है, जिसके बोलने से सुनने वाले को दुख ना। अब एक किसी ने गलत काम किया, उसको आप बोल दो, सबके सामने जलील कर दो, उसमें उसका नुकसान हो, वो सत्य नहीं बोलना चाहिए, वो छुपाना। वो किसी सत्य से किसकी जलालत होती है, किसी की इंसल्ट होती है, किसी की बेइज्जती होती है, उस सत्य को नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि उसकी आत्मा को वो ठेस पहुंची। इसलिए भगवान ने कहा सत्य भी मैं हूं, झूठ भी मैं हूं। जिस झूठ बोलने से किसी का कल्याण होता हो, वो झूठ बोल देना चाहिए, छुपा लेनी चाहिए वो सत्य वाली बात, क्योंकि कल्याण होना है उसका। ये धर्म को साथ में कायम रखना है। ऐसा नहीं मैं तो सच बोल रहा हूं, इसने ये गलत कर दिया, चाहे उसको फांसी हो जाए। वो भी तो भाव आपने कर दिया कि आपके सच बोलने से उसको फांसी होगी। सुनने वाले को दुख ना हो, मीठी वाणी बोले, मधुर स्वर से सब किसी को बुलावे, भाई जी, संत जी, भगत जी, प्रभु जी, मित्र जी। जिस वचन के सुनने वाला प्रसन्न हो, ऐसा वचन बोलो। और जो कोई पुरुष बुलाए उसे यूं कहे, जी भाई जी, इस प्रकार वचन तपस्या है ये। और वचन तप सुनो। वेद मादार्थार्थ गायत्री वेद पाठ करे, गायत्री का पाठ करे। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
यो यो नाम प्रचोदयात्। ऐसे शुद्ध गायत्री का पाठ हो। गायत्री के पाठ से जितना कल्याण होता है, भगवान ने वरदान दिया है, शाप दिए हैं। शाप मुक्त करके गायत्री का पाठ करो तो उसका फल मिलता है। बोल शंकर भगवान की। सहस्र शीर्षा पुराणों के स्तोत्र पढ़े और कथा में जो मेरी लीला अवतारों के वर्णन है उनके चरित्र को पढ़े। कीर्तन विष्णु पद गावे, ऐसा वचन तप गावे। वचन तप करे। हे अर्जुन, मन का तप सुनो। प्रथम मुख्य तप मन को प्रसन्न, अपने हृदय को प्रसन्न रखे, खुश रखे। कोई जो मर्जी करे, आप अपने हृदय को खुश रखें। सामने किसी को देख के हृदय खुश होगा, निराश ना हो। आप उसको तेवड़ियां ना डालो सामने देख के, ऐसा हृदय खुश रखो। ये है मानसिकता। मेरी जो प्रीति अमृत रूप है, मन की प्रीति मेरे में लगा। मन आप ईश्वर में रखो, दुनिया को ना देखो। क्या कर रही है दुनिया, छोड़ दो। वो अपना अपना रंग करने आए। जो जो उन्होंने मन में सोचा है वो करने आए। आप अपने हृदय को ईश्वर में लगाओ और चितवन से मन को हटाकर मन का निश्चल चिता मेरे में लगाओ और मन को शुद्ध करे, मेरे में श्रद्धा लगावे, मुझसे प्रीति करे। ये मन की तपस्या है। अब श्वासों की तपस्या सुनो। श्वास श्वास मेरा सिमरन, चरखे दे यार गेड़े तेनू याद करना। श्वास श्वास मेरा हरि राम कृष्ण इत्यादि मेरे नामों का जाप करे। सहस्र नाम शत नाम पढ़ना और ये श्वासों का तप है। ये सारी श्रद्धा चल रही है। अब इस तपस्या के 3 भेद सुनो। मैंने जो देह मन वचन श्वासों से तप करना है, जो प्राणी परम श्रद्धा से ऐसा करते हैं वो मुझको आ मिलते। वो श्वास श्वास में जो मेरा सिमरन करता है, दुनिया के काम करता रहे। जितना दुनिया का काम चल रहा है करो, पर श्वास श्वास मुझे याद रखो। ऐसे मुझे आप प्राप्त हो। एक दिन ऐसी रीति बनेगी, आपका ध्यान उस तरफ चला जाएगा तो उसको प्राप्त कर लो। सहस्र नाम शत नाम पढ़ना, ये श्वासों का तप है। अब इस तपस्या के 3 भेद सुनो। मैंने जो देह वचन श्वासों से तप कहा है, जो प्राणी परम श्रद्धा से ऐसे करते हैं वो मुझे आ मिलता है और प्रीति से तपस्या करे और फल कुछ न छीने। मुझ ईश्वर अविनाशी में समर्पण करे सो सात्विक तप कहलाता है। और जो लोगों में भला कहानी के निमित्त तप करे, अपनी पूजा प्रतिष्ठा करवावे, वो राजसी तप है। अपनी मानता करावे, वो पखंडी तपस्या राजसी तपस्या कहावे। ये तपस्या चलाए मान, राजसी तपस्या चलाए मानो, स्थिर नहीं। मतलब इसमें ये भाव नहीं कि राजसी का कोई फल नहीं है। राजसी तपस्या का राजसी फल है, जो इच्छा करके रखना वो राजसी फल है। लेकिन सात्विक जुड़ी रहे तो वो राजसी नहीं रहती, इच्छा के साथ। ये भी गुड्डी। आप इच्छा को रखते हो लेकिन सात्विक तपस्या साथ रखते हो तो भगवान केवल उसको ड्यूटी देते हैं, ये राशि तेरी थी पूरी कर, लेकिन तू मेरे साथ जुड़ा। ये सात्विक तपस्या, ये गुरु महाराज जी का फरमान है, मैं झूठ नहीं कहते। तुम्हें इसका फल अभी दे दिए, के साथ जुड़े हुए तुम्हें ये फल दे दिए। हाँ, क्या बात है। ये राशि तपस्या भी सात्विक है। राशि होते हुए भी बंदा सात्विक रहे तो वो सात्विक। बोल शंकर भगवान की जय। बहुत अच्छी बात। अब 3 प्रकार का दान सुनो। प्रथम सात्विक दान सुनो, जो इस प्रकार दान करे कि ये दान करना अवश्य मुझको योग्य है। यार मेरा दिल करता है मैं दान चीज करना, इसका फल अच्छा हो। गुरु महाराज अपने चरणों में रखें, कोई अपनी प्रवृत्ति ना मन में रखे। वो दान कैसे करे? उत्तम ब्राह्मण गृहस्थी को दान दे, जिससे कुछ संसारी कामना की इच्छा ना हो, किसी संबंधी का ब्राह्मण ना हो, और अति पवित्र पृथ्वी हो
गौ के बराबर साथ लिपि और आसान इच्छा हो, प्रातः काल का समय हो, आप भी स्नान करके पवित्र सुकर्मी हो, किसको दान देवे, इस विधि से सात्विक दान कहते हैं। अब सात्विक दान के और भी बात, क्योंकि यहाँ पर कुछ शॉर्टकट में बातें हैं। कोई रोगी बैठा है जिसमें आपकी प्रवृत्ति नहीं जुड़ी है, उस रोगी का हाल पूछना, आपके हृदय में उसका दर्द होना, उसको कुछ यथाशक्ति दे देना, ये सात्विक दान। हॉस्पिटल में पता नहीं कौन कौन से रिश्तेदार आए हैं, किसके आए हैं, उसमें पानी प्याऊ लगा देना या वहां कोई चीज बांट देना कि ये रोगी जो पता लेने आए हैं उनको मिले, बेचारे भूखे हों, वो सात्विक दान। मंदिरों में लंगर लगाना, ये पूजा पाठ करने ईश्वर के निमित्त आए हैं, इनको दान दे दो, लंगर दान, ये सात्विक। जिसमें आपकी श्रद्धा नहीं फंसी वो सात्विक है, अपने कोई इच्छा नहीं फंसी वो सात्विक है। वो शंकर भगवान की। अब राशि दान, उस ब्राह्मण को दान देना जिसने अपना कुछ उपकार हो, दान करने से फल की वांछा न करे, ये दान राजसी है। राशि दान कहलाता है, जिससे फल की वांछा करे, ये राजसी दान कहलाता है। तामसी दान ये है, स्थान भी पवित्र नहीं, शमशान घाट दे विच लंगर लाता है, स्थान भी पवित्र नहीं, गंदी जगह पे लंगर लाता है। आप भोजन पाकर दान करें, पहले आप खा लिया फिर दान किया। ब्राह्मण भी ऐसा हो जो किसी और मलेश आदि अन्न को दान देवे और क्रोध से हो, गाली देकर दुर्वचन कहकर दान दे, और तामसी दान का आता है, हे अर्जुन, जिसको पार ब्रह्म कहते हैं सो कौन पार ब्रह्म, जिसके रजोगुण से संसार की उत्पत्ति करने को ब्रह्मा, सात्विक गुण से संसार का पालन करता विष्णु, और तमोगुण से संसार के संहारने को महादेव प्रकट हुआ। तमोगुण को वो संहार करता, सतोगुण का भगवान विष्णु, वो अपनी अस्तित्व में ले जाते। ऐसे जैसे पार ब्रह्म ने ये संसार ये ब्राह्मण भी प्रकट किए हैं, उसी ने ये यज्ञ बनाए हैं। वेदों की विधि को समझकर ज्ञान दान तपस्या स्नान और भी पवित्र कर्म इत्यादि जो हैं सब वेदों को समझकर करते हैं। अब यज्ञ दान तपस्या का फल सुनो। जो प्राणी इसका फल नहीं मानते, केवल मुक्ति की वांछा करते हैं, वो प्राणी मुक्ति को पाओ। चाहे श्रद्धा दान की है, चाहे यज्ञ की है, चाहे तप की है, चाहे आपका भजन की है, सत्संग की है, कीर्तन की है, निष्काम की है, तो उसको प्राप्त करोगे। बोल शंकर भगवान की। अगर इच्छा के साथ रखी है लेकिन सात्विक है तो इच्छा का पूरी करके सात्विकता को प्राप्त होगे और ईश्वर को प्राप्त। अगर केवल राशि रखी है कि इच्छा मिल गई तो इच्छा मिलेगी उसको, तामसी रखी है तो तामसी प्रवृत्ति प्राप्त। बोल शंकर भगवान की। अब यज्ञ दान तपस्या का फल, जो प्राणी इसका फल नहीं मानते, केवल मुक्ति की वांछा, मुक्ति को पावेंगे। अब जो प्राणी किसी के लिए शुभ कर्म करते हैं सो प्राणी कामना को पावेंगे। हे अर्जुन, जो मेरा भक्त प्रीति से पत्र पुष्प फल जो कुछ भी मुझको समर्पण करे मैं अंगीकार करता हूं। चाहे फुल्ली मुझे अर्पण कर दो, मैं उसको स्वीकार करता हूं। किस प्रकार से सुन, प्रथम तो मुझको सत्य जाने कि ये जो कुछ मैं परमेश्वर को समर्पण करता हूं गोविंद जी अंगीकार कर। पहले कहो, हे गोविंद, मेरे पास जो है मैंने जो यथाशक्ति दिया आपको, इसको स्वीकार कर और मुझे गिरता। सिर्फ इतना ही भाव कह दो। अगर मंत्र नहीं हुआ था तो इससे भी उसे स्वीकार हो जाए। मेरी जेब में एक बार 5 पैसे दे, जेब में भाभी बंसो भी साथ, शीतल की माँ, तो माथा टेकते 5 पैसे जेब से गिर संतों के चरणों। मैं उठाने लगा, भाभी कहती कि ये उस गुरु के चरणों में गिरे कि तेरे पास 5 पैसे तो हैं,
सतगुरु ने कहा ये तेरे 5 पैसे से वो शंकर भगवान ने बोले सतगुरु महाराज की। ऐसा श्रद्धा भाव से जो अंगीकार हो, उससे तो कुछ भी नहीं तेरा चाहिए। तेरे अंदर का भाव क्या है उसे वो चाहिए। बोल शंकर भगवान की। मेरे ख्याल में तो कथा यहां पर ही पूर्ण है बात कि अपना भाव उसे दे। तेरा भाव क्या है, तेरी जरूरतों को भी वो पूरा करेगा और तुझे अपने सीने से भी लगाएगा। ऐसे गुरु की भक्ति होती है, गुरु की शक्ति होती है, गुरु की ताकत होती है। गुरु भी ईश्वर समुद्र होता है। मैंने तो ऐसा भाव देखा है। ऐसा भाव अगर सभी देखे तो कोई कमी ना रहे। ये वृंदावन बन जाए, ये कैलाश बन जाए। वो शंकर भगवान की जय। सियावर राम जय जय राम, जय जय राम। हे प्रभु राम जय जय राम, हे प्रभु राम जय जय राम। मेरे श्री राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम। वो शंकर भगवान की जय। श्रद्धा से कुछ भी ये समर्पण कर। मैं मन वचन कर्म से परमेश्वर का दास हूँ। मेरा दास होकर मन वचन कर्म कर जो कोई मुझे समर्पण में अंगीकार करता हूँ, ऐसे भक्त का दिया मुझको प्राप्त होता है। जो श्रद्धा से देता मुझे प्राप्त होता। आप लोग भी लंगर लाते हो कि पूजा पाठ, हम तो किसी को कहते ही नहीं लाओ। हम तो सोच लेते हैं कि भाई सबकी श्रद्धा बनी हुई है, अपने आप उन्होंने आना है, अपने आप श्रद्धा करनी है, हमारे से जो हो पाएगा हम उनके चरणों में अर्पण करेंगे। लेकिन अपने आप मनाता है। इतनी श्रद्धा लोगों की कि आखिरी दिन लंगर लगना है, दाल ले आओ, चावल ले आओ, ये ले आओ, पैसे ले आओ, दे दो। इतने लोग भगवान से प्यार करते हैं, उसमें कोई फंसा भी नहीं हुआ मन में। जो लाते हैं वो मन में कोई फंसा भी नहीं हुआ, निष्काम है, तो क्यों नहीं प्राप्त होंगे वो शंकर भगवान की। कहते ऐसे भक्त का दिया मुझको प्राप्त होता। और हे अर्जुन, जो कोई श्रद्धा से रहत होकर मेरे निमित्त कुछ अग्नि में होम करे, दान करे, तप करे और सत्य कर्म करे, तिनको मैं अंगीकार नहीं करता। क्या कि श्रद्धा से रहत जो चीज, मजबूरी में जो चीज थी, चल यार उन्होंने क्या 500 दे दिया, बंदे आए, वो मैं कहता स्वीकार नहीं। एक बार हम गोपाल दास जी के और हमारे छोटे पता नहीं क्या ना हो, सभी जाते थे हम संतों के साथ। एक फैक्ट्री में गए तो कहते जी सम्मेलन हो रहा है, आपका क्या, इधर सती मंदिर के पास, इधर मुझे याद है मैं छोटा था। तो कहते संतों को राव संत नहीं किसी के पास जाते, साथ चल पड़ते थे कि श्रद्धा भी लोगों की साथ चली। कहते जी चरण डालो, डाल। वो कहते जी मुझे क्या मिलेगा। जो पैसे देने लगा था, पता नहीं 5 देने थे क्या 10 देने थे, कि मुझे क्या मिलेगा। संत कहते थे हम नहीं देंगे तुझे, तुझे तेरा भाव मिलेगा। जो तू अपने हृदय से कहेगा कि मैं सच्ची मजबूरी में नहीं दे रहा, श्रद्धा से दे रहा हूं, तुझे वो मिलना है, मजबूरी में तुझे कुछ नहीं, ऐसा बोल दिया। उसने कहा सत्य वचन, उसने फिर पैसे दिए। बोल शंकर भगवान की। यानी कि जो श्रद्धा होगी, मजबूरी नहीं होगी तेरी, वो तुझे मिलेगा। श्रद्धा तुझे दे देगी। कहता है मजबूरी में मैं वो अंगीकार नहीं करता, चाहे वो साधनी कर्म कर रहे, लंगर में ही डाल दे, वो नहीं मैं स्वीकार करता। और जो कोई अपने पितरों के निमित्त दान करता है, उसको वह भी अंगीकार नहीं करते। मजबूरी में पितरों के निमित्त कर दिए, चल यार रह गया सी काम एक कर दीजिए, पता चित्र तंगड़ा कर नहीं। श्रद्धा उथे भी श्रद्धा चाहिए कि पता नहीं मेरे पितरां की अधूरापन रह गया,
मेरे गुणों को कमी रह गई है, वो मैं पूर्ण कर रहा हूँ। मुझे श्रद्धा फंसी होनी चाहिए, तांगल बनेगी। श्रद्धा प्रीति से राय को दिया हुआ दान किनको प्राप्त होता है? सुन, उसका फल भूतों की देह धार कर भोगना पड़ता है। हम अवगत होते हैं, हमें भूत बन के उसको समझ कि मैंने कभी दान किया था, ये मुझे मिल गया, मौत होगी और ये मुझे मिल गया। वो मिलता है, वापस मिलता है, मजबूरी में दिया हुआ वापस मिलता है। ले ले भाई, तूने ये दिया था, ये ले ले। सो सुन, उसका फल भूतों की देह धार कर भोगना पड़ता है। भूत प्रेत उस फल को भोगते हैं, मुझको नहीं प्राप्त होते और मैं उनको ग्रहण नहीं करता। वो शंकर भगवान श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषद ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे शरदाधर विभाग योगो नाम सप्तदशोऽध्याय। ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, 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 ओम कलिं कृष्णाय नमो, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, 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 दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, 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 जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल
महाराज की जय। आज हमारे मदन लाल जी मास्टर जी का जन्मदिन है। भगवान इनको धीरज आयु प्रदान करे, संसार में सभी सुख दे, पारिवारिक सुख हो, हमारी यही मनोकामना है। अब आप महामंत्र और आप ही बोलो, थोड़ा सा मुझे